नमस्कार दोस्तों। इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग सिस्टम ऑफ टरबाइन के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके पहले हमने इस पूरे सर्किट को मतलब ये पूरे पीएनआईडी को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर सीरीज में। और इसके पहले हम लोग अप टू हैंड ट्रिप डिवाइस तक हमने काफ़ी डिटेल में बात किया है, यानी मेन ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व कैसे काम करता है, हैंड ट्रिप डिवाइस कैसे काम करता है, स्विचिंग ऑयल क्या होता है, कैसे लैचिंग करते हैं, इसके बारे में हमने ट्रिप ऑयल फिल्टर, इसके बारे में पूरे डिटेल में इस पीएनआईडी को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। अब इस पार्ट में हम इसके आगे बढ़ते हैं, यानी हैंड ट्रिप डिवाइस के जो आउटलेट में जो लाइन जाती है जिसको हम लोग ट्रिप ऑयल लाइन भी बोलते हैं, इसके बारे में, जिसको मैंने रेड कलर से दिखा रखा है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये कहाँ कहाँ जाता है। और अल्टीमेटली इस पार्ट में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं हम इमरजेंसी स्टॉप वाल्व के बारे में। इमरजेंसी स्टॉप वाल्व कैसे काम करता है, इसका एक एक कंपोनेंट को डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा ईएसबी टेस्टर के बारे में भी समझेंगे। इमरजेंसी स्टॉप वाल्व को खोलते कैसे स्टैटिक डिवाइस की मदद से, या फिर और भी दूसरे तरह से दो डिफरेंट सोलेनॉइड वाल्व भी हो सकते हैं जिसकी मदद से ईएसबी को खोल सकते हैं। एनीवे, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स होते हैं, बट आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप हो जाएगी तो आप अपना पीएनआईटी देखने से आप अपना सर्किट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा ईएसबी टेस्टर के बारे में भी बात करेंगे। हम बात करेंगे कि ट्रिपल लाइन में प्रेशर डाउन होने से ये ईएसबी कैसे बंद होता है, कैसे खुलता है, तो काफी डिटेल में बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग एक बार ये हैंड ट्रिप डिवाइस से आगे हम जो लीवर सर्किट जब एक बार थ्रू हो जाएगा, मतलब ये वाल्व नीचे वाली पोजीशन में आ जाएगा, ये पोर्ट ऐसे थ्रू हो जाएगा, तब जो ये लीवर इसके आउटलेट में जो बनता है इसको हम लोग ट्रिपॉयल लाइन बोलते हैं। मतलब एक तरह से इसमें जो प्रेशर होगा उसको ट्रिपॉयल प्रेशर बोलेंगे। तो ये ट्रिपॉयल सर्किट हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है ये जो लाइन था इसको हम लोग कंट्रोल वाला लाइन बोलते हैं, ये वाला लाइन को हम लोग ट्रिपॉयल लाइन बोलते हैं। तो ये ट्रिपल लाइन ना दो जगह पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो जाता है I2H कन्वर्टर में, जिसकी मदद से हम लोग इस कंट्रोल वाल्व को, जिसको सर्वो मोटर भी बोल रहे हैं, उसकी ओपनिंग क्लोजिंग डिसाइड करते हैं। तो एक तरह से कंट्रोल वाल्व में जाता है। और दूसरा जो जाता है स्टार्टिंग डिवाइस और अल्टीमेटली इमरजेंसी स्टॉप वाल्व, तो एक तरह से आप शटडाउन वाल्व में जाता है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इसके बारे में हम लोग आगे पहले बात करेंगे, और इस पार्ट में हम लोग एक तरह से सिर्फ जो इमरजेंसी स्टॉप वाल्व कैसे काम करता है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ से ये गया, और ये जो जाता है एक स्टार्टिंग डिवाइस में जाता है। ये सब स्टार्टिंग डिवाइस क्या है, ये अल्टीमेटली डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है। और इसका पोजीशन कैसे चेंज होता है, इसका पोजीशन हम लोग हाथ से चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, देखो ये जो पोजीशन है ना, ये देखो ये वाल्व जो है डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, ये क्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 वे। और कितने पोजीशन है, मान लो इसको बोल देते हैं ABCDE, यानी 5 पोजीशन वाल्व, 5 वे 5 पोजीशन वाल्व है। ठीक है, तो ये 5 वे 5 पोजीशन वाल्व है। तो पोजीशन हम लोग कैसे चेंज करते हैं, हाथ से। कैसे, अगर मैं यहाँ पे शायद दिखा सकूं, ये देखो ये आपका स्टार्टिंग डिवाइस है। तो हम लोग क्या रहता है कि ये जो पोजीशन है ना, जो ये पोजीशन है, ये अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि ये जो सर्किट दिखाया गया ट्रिप पोजीशन में, तो ये ट्रिप पोजीशन में, और जब हम पूरा कंप्लीट स्टार्ट कर देंगे तब भी यही पोजीशन आएगा। तो ये ई जो है ये 100% ओपन कंडीशन पे है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब एक प्रकार से इस इमरजेंसी शटडाउन वाल्व को खोलना है, तो मान लो कि ये इस पोजीशन पे है। ठीक है, अब इसको ओपन करना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाल्व को पहले तो बंद कर देते हैं। बंद कर देना है मतलब ये पोजीशन हम ए पे लेके आ गए। ठीक है, तो वाल्व को बंद करके और उसके बाद वाल्व को धीरे 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 खोलते हैं। तो धीरे धीरे खोलने से क्या करते हैं, हम अल्टीमेटली पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है आप समझिए, देखिए यहाँ से जो ट्रिप ऑयल आया, मतलब एक बार इलेक्ट्रॉनिक जो माने एक तरह से हैंड ट्रिप डिवाइस का स्विचिंग हो गया, उधर से पोर्ट थ्रू हो गया, आपका जो सोलेनॉइड वाल्व है उसका पोर्ट थ्रू हो गया, तो अल्टीमेटली ट्रिप। तो जब हैंड ट्रिप डिवाइस भी खुल जाता है ना, तो इस लाइन, ये लाइन थ्रू हो जाता है, जिसको हम लोग ट्रिपल लाइन भी बोलते हैं, जिसको हम रेड कलर से दिखाया है। और ये लाइन थ्रू हो जाता है, और आप अगर सोचो स्टार्टिंग डिवाइस उसी पोजीशन पर है जिस पोजीशन पे रनिंग कंडीशन में था, यानी दिस ये वाला पोजीशन पे अगर रहे स्टार्टिंग डिवाइस, तो इस पोजीशन पे रहने से क्या होगा, आप देखो ये जो ट्रिपल लाइन जो है अल्टीमेटली इसके थ्रू जाएगा, और यहाँ से ऑयल आकर के अल्टीमेटली जो है ये ऑयल यहाँ से ड्रेन में चला जाएगा, है ना। तो इसलिए अगर हम स्टार्टिंग डिवाइस को मान लो कि जब हम जिस पोजीशन में रनिंग कंडीशन में था उसी कंडीशन में रख दे, तो ट्रिपल लाइन में प्रेशर नहीं आ पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये ड्रेन से कनेक्टेड है। तो इसलिए स्टार्टिंग डिवाइस को हम लोग पहले बंद कर देते हैं और फिर धीरे धीरे खोलते हैं। तो बंद करने पे ये इस पोजीशन पे चली जाती है, इस पोजीशन पे चली जाती है। इसका पोजीशन हमने मान लो कि इस पोजीशन पे ला दिए, तो अल्टीमेटली ये सर्किट जो है ये पूरा का पूरा इसको उठा करके ले जाओ यहाँ पे। तो मैं चलो ब्लू कलर से दिखाता हूँ। तो ये वाला चीज इससे कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो ट्रिपल लाइन है, ट्रिपल लाइन अल्टीमेटली
ये वाला बीच से कनेक्ट हो जाएगा, और ड्रेन वाली लाइन जो नीचे टी में जा रही है वो अल्टीमेटली ये ड्रेन तो आइसोलेट हो जाएगी। तो क्या हो रहा है कि जो ट्रिप ऑयल की लाइन है यहाँ से तेल जो है अल्टीमेटली इधर साइड वाला भी, इसको भी उठा के ले जाओ इधर, तो ये रेड वाली जो लाइन है, रेड वाली लाइन तो इससे कनेक्ट हो जाएगी, और जो ब्लू वाली लाइन है, ब्लू वाली लाइन इससे कनेक्ट हो जाएगी। तो आप सोचो, और मैं इसको भी क्या करता हूँ, यहाँ से जो ट्रिपल सर्किट का, तो ये देखो, ये जो ट्रिप वाली लाइन मतलब हैंड ट्रिप डिवाइस का जो आउटलेट वाली लाइन है वो कनेक्ट हो गई है किसमें, ये वाला स्टार्टअप लाइन, इसको हम लोग स्टार्टअप ऑयल लाइन बोलते हैं। तो जो तेल आता है यहाँ से इस पोर्ट से कनेक्ट हो गया, और तो यहाँ पे देखिए ये जो इमरजेंसी स्टॉप वाल्व है इसमें क्या है, ये जो है ये इसको बोलते हैं हम लोग पिस्टन, और ये बोलते हैं पिस्टन डिस्क, और पिस्टन डिस्क के बीच में एक स्प्रिंग है, ठीक है। तो क्या है कि जब हम एकदम इस स्टार्टिंग डिवाइस को बंद कर दिए हैं तो तेल जो है इस पिस्टन के पीछे जाना चालू करता है, और ये क्या करता है, पिस्टन को राइट साइड में ले जा करके अल्टीमेटली पिस्टन और पिस्टन डिस्क को एक दूसरे से कनेक्ट कर, मतलब एक तरह से समझो स्प्रिंग को दबा करके पिस्टन और पिस्टन डिस्क को एक चिपका देता है। तो ये चिपकाने से अल्टीमेटली क्या होगा, ये आगे जा करके ये वाला जो पोजिशन होगा, मान लो ये पूरा आगे जा करके ये यहाँ पे आ गया, और एक तरह से ये ड्रेन जो है ये ड्रेन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, तो ये पोजीशन आ गया। तो पहले जो जा रहा है तेल वो पीछे गया पिस्टन के। अब नेक्स्ट हम इस क्या करते हैं, इस वाल्व को धीरे धीरे खोलना चाहते हैं, तो धीरे धीरे खोलना चाह रहे हैं, तो क्या होगा कि फिर अभी भी तेल जो है यहाँ से स्टार्टअप वाली लाइन में ही जा रही है, बट जो रिटर्न वाली लाइन है जिसको हम लोग ट्रिप ऑयल लाइन बोल रहे हैं, ट्रिप ऑयल लाइन जो है वो उधर से जो तेल जा रहा है वो बहुत धीरे धीरे जा रहा है, मतलब एक रेस्ट्रिक्शन है ये, क्योंकि ये अल्टीमेटली जो दूसरा वाला ये वाला पोर्ट और ये वाला पोर्ट, टॉप और बॉटम वाला पोर्ट अल्टीमेटली ड्रेन में कनेक्टेड है, तो अल्टीमेटली जो तेल है वो अल्टीमेटली ड्रेन में चली जा रही है, पहले तो बहुत तेजी से, अब फिर धीरे धीरे। अब जब हम सी पोजीशन पे जा रहे हैं तो ये देखो ये वाला ड्रेन पोर्ट बंद हो गया, दूसरा वाला लाइन जो है एक तरह से ये अब कनेक्ट हो गया ट्रिप ऑयल लाइन से, और जो स्टार्टिंग वाला डिवाइस है, स्टार्टिंग वाली लाइन है वो दूसरा, अब ये स्टार्टिंग वाली लाइन जो है ड्रेन से कनेक्ट हो गई, ये समझिए बॉटम से कनेक्ट हो गई। तो हो क्या रहा है, मैं ये यहाँ पे ये समझ रहा हूँ कि हम धीरे धीरे खोल करके वाल्व का पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं, हम पिस्टन को पिस्टन डिस्क के पास चिपका दे रहे हैं स्प्रिंग को दबा करके, और जब एक बार चिपक गया तब इधर का प्रेशर हम कम करने लग रहे हैं, स्टार्टअप ऑयल लाइन का प्रेशर हम लोग कम करने लग रहे हैं, और ट्रिप ऑयल लाइन की तरफ थ्रू फ्लो करा करके ट्रिप ऑयल लाइन का प्रेशर बढ़ाने लग रहे हैं, और जिसकी वजह से ये पिस्टन विथ पिस्टन डिस्क इस प्रकार से चिपक करके जो टोटल पिस्टन बना है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है, और इसकी वजह से क्या होगा कि धीरे धीरे ये इमरजेंसी शटडाउन वाल्व खुल रहा है, समझ रहे हैं। तो ये अल्टीमेटली ये चीज होकर के अल्टीमेटली जब इस पोजीशन में जाएगा तो ये जो ट्रिपल लाइन जो माने ये हैंड ट्रिप का डिवाइस का जो आउटलेट वाली लाइन है ये अल्टीमेटली कनेक्ट हो जाएगी पूरी की पूरी ट्रिपल लाइन से, और ये पूरा ट्रिपल लाइन से यानी यहाँ पे प्रेशर पूरा हाई रहेगा, और ये स्टार्टअप वाली लाइन जो है अल्टीमेटली ड्रेन से कनेक्ट होकर के पूरा पूरा तेल ड्रेन होकर के पूरा पीछे होकर के इमरजेंसी स्टॉप वाल्व खुल जाएगी। तो आशा करता हूँ कि ये बात समझ में आता है। और इसको हम लोग देखते कैसे हैं, देखते क्या है कि ये जो हम ये जो स्टार्टिंग डिवाइस है, इस स्टार्टिंग डिवाइस को हम लोग क्या करते हैं कि जब एक प्रकार से बंद करके धीरे धीरे खोलते हैं ना, तो पहले तो प्रेशर बढ़ता है स्टार्ट, मान लो कि ये वाला जो प्रेशर है ये ट्रिपल लाइन का प्रेशर है, और दूसरा वाला प्रेशर है वो स्टार्टअप लाइन का प्रेशर है। तो पहले तो प्रेशर बढ़ता है स्टार्टअप लाइन में, तो स्टार्टअप लाइन में प्रेशर बढ़ता है, ट्रिपल लाइन का प्रेशर जीरो रहता है। फिर धीरे धीरे हम लोग खोलते हैं, धीरे धीरे खोलने से क्या होता है कि अल्टीमेटली स्टार्टअप लाइन में प्रेशर घटने लगता है, ट्रिपल लाइन में प्रेशर बढ़ने लगता है, और अल्टीमेटली जब ईएसपी खुलता है तो ट्रिपल प्रेशर लाइन में प्रेशर ज्यादा रहता है और स्टार्टअप लाइन में प्रेशर बंद हो जाता है। तो ये सर्किट है। अब आप बोलोगे कि भाई ये ऐसा बनाए क्यों, मान लो कि ये जो पोजीशन था इसी पोजीशन में डायरेक्टली तेल जाता तो सीधा के सीधा इसको ईएसबी को बंद कर देता, खोल देता, तो दिक्कत क्या थी, ऐसा क्यों किया कि पहले तो स्टार्टअप लाइन में प्रेशराइज किया फिर वापस उसका प्रेशर घटाया, ट्रिपल लाइन में प्रेशर बढ़ाया, तो ऐसा हम कर ही क्यों रहे हैं। देखिए समझिए, इसको हम समझाते हैं। देखिए अगर मान लो कि इसी पोजीशन में अगर तेल डायरेक्टली जाए, मान लो कि हमने हैंड ट्रिप डिवाइस को स्विच कर दिया, लैच कर दिया, और सोलेनॉइड वाल्व को भी लैच कर दिया, और अल्टीमेटली तेल यहाँ से जा रहा है, तो अल्टीमेटली ये जो तेल जा रहा है ना, चूंकि ये स्प्रिंग एक्शन की मतलब स्प्रिंग तो अनएक्चुएटेड था ट्रिपिंग टाइम, तो अल्टीमेटली ये तेल जो है आके ड्रेन में चली जाएगी, तो ये ईएसबी खुल नहीं पाएगा। तो पहली बात पॉइंट ये है कि ड्रेन सर्किट बनाए क्यों, तो इसलिए बनाया कि अगर मान लो ये ड्रेन पॉइंट नहीं रहता
और यहाँ से तेल आकर के सीधे खोलता है ना तो खट से खुल जाता है, मतलब एक झटके के साथ खुल जाता है। ठीक है, तो ये झटके के साथ ना खुले इसलिए ऐसा बनाया है कि धीरे धीरे खुलना चाहिए। तो पहले क्या होगा कि तेल जा करके ये स्टार्टअप लाइन की मदद से इस पहले स्प्रिंग को दबाएगा, पिस्टन और पिस्टन डिस्क को एक तरह से एक दूसरे से चिपकाएगा। चिपकाने से ये ड्रेन वाला पोर्ट जब बंद हो जाएगा तब ट्रिप वाल लाइन में तेल भेजेगा, और वो ट्रिप वाल लाइन का तेल जो है एक तरह से इसको लेफ्ट साइड में खिंचका करके इसको खोल देगा। और जब खोलेगा तो यहाँ पे एक लिमिट स्विच भी रहती है, और ZSH करके जब ये पूरा खुल जाएगा तो ये जो लिमिट स्विच एक्चुएट हो जाएगी, तब जाके इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर को स्टार्ट परमिशन मिलता है। यानी कंट्रोल वाल जो जिसके थोड़ा सा स्ट्रीम का फ्लो कंट्रोल हो, जो गवर्नर जो काम करता है वो स्टीम का फ्लो कंट्रोल यानी टरबाइन का आरपीएम कंट्रोल करने के लिए स्टीम का फ्लो कंट्रोल करता है, उसको स्टार्ट परमिशन तभी मिलेगा जब ये इमरजेंसी स्टॉप वाल्व खुल जाए। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ पे ये बात समझ में आएगा। इसके अलावा इस ईएसबी में अगर आप ध्यान से देखो तो एक ईएसबी टेस्टर भी है, जो एक तरह से आप देखो तो ये 3 वे वाल्व है, 3 वे वाल्व है, 2 पोजीशन वाल्व है। इसमें भी एक हैंडल रहता है, हैंडल की मदद से हम ईएसबी को टेस्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन। उसके लिए क्या रहता है, एक टेस्ट पिस्टन रहता है और उसके बीच में एक पीजी भी लगा है। तो हम इस हैंडल को पोजीशन को चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, अल्टीमेटली जो ये कंट्रोल ऑयल वाली लाइन है, आप यहाँ पे अगर पूरी सर्किट को देखो तो ये अल्टीमेटली कंट्रोल वाली लाइन से ये लेता है इनलेट। तो ये अल्टीमेटली ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो अल्टीमेटली तेल जो है इसके पीछे जाने लगेगा और यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा, और अल्टीमेटली ये टेस्ट पिस्टन ये पिस्टन डिस्क के ऊपर प्रेशर लगाएगा, और इस प्रेशर की लगाने की मदद से ईएसबी थोड़ा राइट साइड में जाएगा, और राइट साइड में जाकर के थोड़ा सा पार्शियली क्लोज होगा, कंप्लीट क्लोज नहीं होगा, इतना प्रेशर नहीं रहता है। इस तरह से इसके लिए एक ओरिफिस दे दिया है, ये ओरिफिस इसीलिए दिया है कि पार्शियली क्लोज हो, टोटल क्लोज ना हो। ठीक है, तो ये चीज के लिए एक ईएसबी टेस्टर भी रहता है, तो यहाँ पे इसकी मदद से हम लोग ईएसबी को टेस्ट कर सकते हैं। एनीवे, तो अभी तक हमने समझ लिया इमरजेंसी स्टॉप वाल्व कैसे खुलता है, इसके अलावा हमने ईएसबी टेस्टर का फंक्शन भी समझा। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो इमरजेंसी स्टॉप वाल्व जिसका मेन फंक्शन इमरजेंसी में बंद हो जाना, ये कैसे काम करता है। तो हमने ऑलरेडी बात किया था कि हमारे पास ये ईएसबी को मतलब पूरे सर्किट को ब्रेक करने के लिए हमारे पास 2 सर्किट्स है, 2 चीज है। एक तो मेन ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व, जहाँ पे हम लोग कोई इंटरलॉक एक्चुएशन से या रिमोट में पुश बटन होता है या इवन लोकल पैनल पे भी पुश बटन होता है, जिसकी मदद से हम एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक इसको डीएनर्जाइज कर देते हैं, तो आगे का सर्किट ब्लॉक हो जाता है, वाल्व इस पोजीशन पे आ जाता है जिस पोजीशन पे यहाँ दिखाया गया, तो आगे का सर्किट ब्लॉक हो जाता है। तो जब ये आगे का सर्किट यहाँ पे ब्लॉक हो गया तो अल्टीमेटली इस लाइन में प्रेशर नहीं रहती है। उसी तरह अगर हैंड ट्रिप डिवाइस को भी हम दबा दें हाथ से तो ये इस पोजीशन पे चला जाएगा जिस पोजीशन पे दिखाया गया, तो भी ये देखो ये लीवर सर्किट ब्लॉक हो जाएगा और अल्टीमेटली इस ट्रिपल लाइन में प्रेशर नहीं रहेगा। और जैसे ये ट्रिपल लाइन में आपका प्रेशर नहीं रहेगा तो ये ट्रिपल लाइन का प्रेशर जो है ना, यही अब पीछे करके रखा था, ये इसको राइट साइड में पीछे करके रखा था और स्प्रिंग को एक तरह से दबा के रखा था। तो जैसे ही ट्रिपल लाइन का प्रेशर घटेगा तो स्प्रिंग अपने नेचुरल स्टेट में आने की करेगा, तो स्प्रिंग खुल जाएगा, और खुलने की वजह से ये क्या होगा, अल्टीमेटली जो ये ड्रेन पोर्ट जो है वो भी खुल जाएगा। तो ड्रेन पोर्ट का यहाँ पे भी एक फंक्शन है जिसके बारे में हम बात किए थे कि ड्रेन पोर्ट क्यों है यहाँ पे। तो अल्टीमेटली ये तेल आकर के ये ड्रेन में चला जाएगा और पूरा स्प्रिंग खुल जाएगा और ये ईएसपी जो है एक प्रकार से बंद हो जाएगा। तो ये जो हमारा स्टीम का सप्लाई लाइन था, स्टीम का सप्लाई लाइन में जो ये वाल्व खुला था ये अल्टीमेटली बंद हो जाएगा। तो इस ईएसबी को और अच्छे से विजुलाइज कर सके तो इसका हम एक्चुअल डायग्राम भी दिखाते हैं कि ईएसबी कैसे होता है। तो देखिए ये हमारा इमरजेंसी स्टॉप वाल्व है और इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली वही चीज है जो मैंने अभी बताया, बट इसका एक्चुअल डायग्राम है। तो यहाँ पे आप देखना, ये जो है समझना कि आप ये हमारा स्टीम की इनलेट लाइन है, स्टीम की इनलेट लाइन है और यहाँ पे स्ट्रेनर है, और ये जो है अल्टीमेटली यहाँ से हमारा स्टीम जाएगा और ये फिर अल्टीमेटली हमारा टरबाइन में जाएगा एक कंट्रोल वाल्व की तरह, जिस मतलब सर्वो मोटर के थ्रू, जहाँ से स्टीम का फ्लो कंट्रोल किया जाएगा, और ये हमारा वाल्व है। तो अब यहाँ पे जब स्टीम जाता है तो पहले एक स्ट्रेनर के थ्रू जाता है ताकि स्टीम में जो कोई डर्ट है वो न चला जाए अल्टीमेटली टरबाइन में, तो स्ट्रेनर के थ्रू जाता है और फिर ये वाल्व जो है यहाँ पे जिस पोजीशन पे जैसे देखा है तो ये बंद है, तो ये फिर स्टीम आगे नहीं जा पाएगा और ये भी बंद है। और जब ये पीछे की तरफ खिसक जाएगा, पीछे की तरफ ये वाल्व खुल जाएगा और अल्टीमेटली जाएगा। तो इसके लिए क्या है, ये देखिए वाल्व है, ये वाल्व का स्पिंडल है, ये वाल्व तो कवर हो गया, और वाल्व का स्पिंडल है, और वाल्व का स्पिंडल और ये फिर आपका क्या है पिस्टन, ये जो है ना ये वाला जो पोर्शन है, ये समझो कि ईएसबी को एक्चुएट करने के लिए हाइड्रोलिक सिलेंडर है। तो ये आपका हाइड्रोलिक सिलेंडर है जिसकी मदद से
ईएसबी को खोल बंद कर रहे हैं, ठीक है। और जो मैंने दिखाया था ना स्टार्टअप ऑयल, ट्रिप ऑयल लाइन, ये सभी ये हाइड्रोलिक सिलेंडर से कनेक्टेड है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हाइड्रोलिक सिलेंडर पे जो एक्शन हो रहा है उस एक्शन की मदद से ईएसबी खुलेगा बंद होगा। कैसे होगा ये दिखाते हैं, अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है, रियल में भी देखते हैं कैसे होता है। तो ये समझिए कि पहले इस पूरे डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पे इनलेट लाइन है, यहाँ से स्टीम जाएगी, ये स्टेनर के थ्रू जाएगी, और ये वाल्व है इमरजेंसी स्टॉप वाल्व, इसका वाल्व का स्पिंडल हो गया, और वाल्व का स्पिंडल, और ये जो है पिस्टन रॉड है। ये पिस्टन रॉड और वाल्व का स्पिंडल को एक फ्लेक्सिबल ज्वाइंट के थ्रू जोड़ दिया गया है। ये कोनिकल टाइप का ज्वाइंट है, और ये कोनिकल टाइप के ज्वाइंट में एक यहाँ पे एक ड्रेन भी दे दिया है कि अगर हाइड्रोलिक ऑयल मतलब ल्यूब ऑयल कुछ जाए भी तो टरबाइन के रास्ते में, स्टीम के रास्ते में न चला जाए। तो कुछ अगर चला भी जाएगा तो हालांकि जाता नहीं है, बट एक ऑयल रिटेनिंग कोन है, ताकि इस कोन की मदद से ऑयल जो है अगर कुछ चला भी जाए तो यहाँ से ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह स्टीम की लाइन में भी है। जैसे मान लो कि ये शटडाउन वाल्व बंद हो गया तो स्टीम तो यहाँ पे रह गया। अब यहाँ पे स्टीम रह के कुछ अगर लीक हो गया तो एक स्टीम का भी ड्रेन पॉइंट दिया रहता है, ठीक है। तो ऐसे दो लाइनें रहती है जहाँ पे ड्रेन जैसा दिया रहता है। अगर आपको मैं दिखा सकूँ, ये देखो, जैसे ये स्टीम का ड्रेन पॉइंट है, उसी तरह ऑयल रिटेनिंग कोन से यहाँ पे ऑयल का ड्रेन पॉइंट है। तो ये सभी दिया रहता है। और ये जो तीनों लाइन है ना, एक स्टार्टअप लाइन, एक ड्रेन लाइन और एक ट्रिपल लाइन, ये तीनों लाइन है। तो वही चीज यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हाइड्रोलिक सिलेंडर है। यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये आपका पिस्टन है, ये पार्ट पिस्टन डिस्क है, पिस्टन डिस्क से एक पिस्टन भी कनेक्टेड है, पिस्टन रॉड भी कनेक्टेड है, ठीक है। ये कनेक्शन पोर्ट है। अब यहाँ पे कनेक्टेड है ट्रिपल लाइन, ये ड्रेन ऑयल लाइन है, ये स्टार्टअप ऑयल लाइन है, और ये फिर एक फर्दर है टेस्ट पिस्टन के लिए, टेस्ट पिस्टन है, और इसके पास एक पीजी लगा है। यहाँ पे एक फिर टेस्ट पिस्टन के लिए आपका ईएसबी टेस्टर का पोर्ट कनेक्टेड रहेगा। तो होता क्या है, स्टार्टअप ऑयल लाइन जब यहाँ पे प्रेशराइज करता है तो ये पिस्टन को, इस पिस्टन डेक स्प्रिंग को चिपका देता है, और पिस्टन और पिस्टन डेक एक से कनेक्ट हो जाते हैं। और एक बार जब कनेक्ट हो गया तो फिर ट्रिपल लाइन यहाँ से जाकर के प्रेशराइज करता है, और इसको फिर ये ट्रिपल लाइन जो है इसको पीछे की तरफ करता है। तो पिस्टन डिस्क भी पीछे जाता है, वाल्व और पिस्टन डिस्क फ्लेक्सिबल ज्वाइंट से कनेक्टेड है, तो ये पूरा ईएसबी पीछे माने ये स्पिंडल भी पीछे जाता है। तो अल्टीमेटली ये वाल्व खुल जाता है और स्टीम आगे जाता है। और जब ये आगे जाता है तो अल्टीमेटली इसके रास्ते में फिर वो कंट्रोल वाल्व मिलेगा, जिसकी मदद से अगर मैं दिखाऊं, ये आप देखो डायग्राम ऐसे है। अल्टीमेटली ये स्टीम इधर से जाएगा, और यहाँ से ये आपका इमरजेंसी स्टॉप वाल्व है। अगर इस पोजीशन में है तो स्टॉप है, स्टीम जा ही नहीं पाएगा। जब ये पीछे चला जाएगा, जब ये पीछे की तरफ चला जाएगा तो अल्टीमेटली ये रास्ता खुल जाएगा। और ये रास्ता खुलने के बाद भी डिफरेंट पोर्ट्स रहते हैं, 4 पोर्ट या 5 पोर्ट रहते हैं जो कंट्रोल वाल्व के। तो आपको थोड़ा सा स्टीम चाहिए तो एक पोर्ट खुलेगा, वहां से स्टीम जो है टरबाइन में जाएगा। अगर ज्यादा स्टीम और फर्दर चाहिए तो दूसरा पोर्ट खुलेगा। इसके बारे में हम, ये जो सर्वो मोटर है, एक्चुएटर है, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में बात करेंगे। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा पूरा, ये स्टार्टअप ऑयल, ट्रिपल लाइन, ड्रेन लाइन का क्या मतलब है, ये दोनों पोर्ट भी किस लिए दिए रहते हैं, इसके बारे में भी आशा करता हूँ कि आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। अभी इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल में ये इसके बारे में बात करेंगे, जो सर्वो मोटर जिसको कंट्रोल वाल्व कहते हैं। तो ये पूरा सर्किट अगर आप एक बार फिर से देखो तो आपको पूरा दिख जाएगा कि यहाँ से हमारा जो सर्किट बना है, ये ट्रिपल लाइन बना है, जिसको रेड कलर से दिखाया है, स्टार्टअप वाला लाइन ब्लू कलर से दिखाया है, मैंने कंट्रोल वाला लाइन को ब्लैक कलर से दिखाया है। फिर एक सेकेंडरी वाला लाइन भी होता है जिसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो ये देखो स्टीम का सप्लाई लाइन है, इसमें एक शटडाउन वाल्व हो गया, जिसको ये हाइड्रोलिक सिलेंडर की मदद से खोल बंद कर रहा है। और फिर ये स्टीम जाएगा तो यहाँ पे कंट्रोल वाल्व है, और जिसके थ्रू स्टीम का फ्लो कंट्रोल होगा, और ये अल्टीमेटली उससे टरबाइन का आरपीएम कंट्रोल होगा। और ये टरबाइन का आरपीएम जो है मेजर होता रहता है, और उसकी मदद से इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर में जाता रहता है एक फीडबैक, और उस फीडबैक के आधार पर जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये सेकेंडरी वाल्व का प्रेशर चेंज होता है। तो इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे डिटेल में। तो अब इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।